Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हमारी आज की एपिसोड है सेलिब्रिटी ब्लंडर स्पेशल, but then that's every week so no biggie there. खैर शो में होगा हैशटैग What's the 411 जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले Hot Five. हॉट फाइव की हमारी पहली पोस्ट है अबाउट द क्रिंज फेस्ट दैट इज द इफ़त उमर शो, जहां पे नुमान इजाज जी ने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि मी टू है दीन से दूरी और ठरक है मर्दों के लिए कितनी ज़रूरी। ऐसे कहा ना उन्होंने। बेसिकली हुआ कुछ यूं कि नुमान इजाज आए इफ़त उमर के शो में और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। ईमान इस पे अगेन पीएचडी करके आई हैं। मैंने पूरा घंटे का शो देखा है, मुझे था ताकि मैं सारा देख लूं, वरना लोग कहेंगे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात को पकड़ा। एक्टर्स ही बेसिकली कहते अच्छा, हैं। जब पहली खबर आई ना कि उन्होंने ये बोला है तो मुझे लगा कि उन्होंने मजाक में कहा होगा, क्योंकि काफी फनी और ह्यूमर उनका इस तरह का है। लाहौरी ह्यूमर वैसे भी जरा होता है ना, मतलब इस तरह का हाँ। होता है जरा सा। अम्मा का शो देखते हैं, आपको आइडिया है। लाहौरी की एक जनरेशन गैप भी आ जाता है, जो मेरे ख्याल से एक एज में लोग होते हैं उनका फिल्टर नहीं होता, तो वो कहते हैं हमने कह दिया तो कह दिया। विद टाइम आप, मुझे इससे लगता है कैसे होता है ये तो मेरे दिमाग में था कि उन्होंने मजाक में कुछ कहा होगा, लोगों ने बात को एमी पकड़ के ना बना दिया। बट देन व्हेन आई सॉ द क्लिप तो आई रियलाइज कि मुझे पहले हाँ मजाक ही है, बट वो मजाक नहीं था मान, वो बात प्रॉपर थी बात। हालांकि बहुत बड़ी बात है, अब इस तरह की बात नहीं कर सकते शो में आके, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। बट मे बी क्योंकि मैंने पूरा शो देखे मुझे उतनी बुरी नहीं लगी, क्योंकि उनकी अच्छा। सारी बातें बहुत सही थी और रिलेट कर सक रही थी मैं जो बातें कह रहे थे। एंड वाला इफ़त उमर ने भी एक किस्म का इफ़त, मुझे इफ़त एज अ होस्ट नहीं पसंद। इसके मतलब बात करेंगे इफ़त उमर के, तो पूरा एक चिट्ठा खोलना चाहता हूँ मैं इफ़त उमर के जो करती हैं सवालात और जो हरकतें वो पहले भी करती आई हैं। तो मुझे बस ये लग रहा था नुमान इजाज को कहीं ना कहीं, मुझे ऐसे लगता है इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट नहीं मिली यंगस्टर्स से। ठीक है, अच्छा, हाँ। मैं पूरे शो की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस पार्ट की बात नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं काफी हर्ट है, तो उन्हें लगता है लोग उन्हें समझ नहीं पाते। अच्छा, नुमान इजाज जी को जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो अगेन बहुत इज्जत है उनके लिए, बहुत 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 बड़े, बहुत मंजब अदाकार है। उनको बचपन से हमने हमेशा यही सुना है कि नुमान इजाज एक लेजेंड हैं और वो अम्मा बड़ी उनकी फैन है, तो हमेशा उनकी तारीफ सुनी। बट जब उन्हें मैं फर्स्ट टाइम मिला मैं तो एक प्राइवेट गैदरिंग थी, रेशम थी, इकरा अजीज, यासर हुसैन, हम लोग थे। तो उन्होंने बहुत बातें तब ब्लॉगर्स के बारे में भी की, तो मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ, थोड़ा सा मैंने कहा अच्छा ये क्या बात है। एंड उन्होंने इंडस्ट्री की बातें भी की। आई कुड विजिबली सी कि इकरा भी थोड़ी अपसेट हो, मैं थोड़ी ऑकवर्ड हर कोई हो रहा था कि बात मतलब क्या हो रही है। वो बहुत तक खुल के अपनी बातों का इजहार करते हैं, पर टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रा करवाहट, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, करवाहट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। लेकिन मैंने ये बात नोट किया कि अक्सर, अगेन मैं लाहौर कराची नहीं कर रहा, लाहौर में मैंने जितने भी मोस्टली देखे ना अपने पुराने अदाकार, उनमें मैंने करवाहट थोड़ी ज़्यादा पाई है। कहीं ना कहीं ये है कि हम काम इतना कर रहे थे, हम अच्छे अदाकार थे, हम मंजर अदाकार थे, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं वो काम इतना, अगेन वो काम कर रहे हैं, बट आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, राइट, कि कहीं ना कहीं वो होता है कि इतना काम, इतनी इज्जत, इतना वो फेम मिला, लेकिन वो समझ जो उस तरह नहीं मिल सका जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। इंडिया वाले अपने अदाकारों को पूछते हैं, इन द सेंस कि उनकी इतनी इज्जत करते हैं। नुमान इजाज हमारे जिस पाए के अदाकार थे उन्हें मुकाम मिला, बट वो मुकाम नहीं मिल सका जो उन्हें मिलना चाहिए था। और फिर नई लड़कियां आते मान, वही हर्ट होता है। उन्होंने इंटरव्यू में बोला सोशल मीडिया स्टार्स हैं, आते हैं इस तरह, साथ एक कैमरे वाला होता है, इनके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो अब आजकल जो सारी गेम हो गई है वो इंस्टा से रिलेटेड हो गई है, तो दैट हर्ट्स हिम कि वो टैलेंटेड थे। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी लोग टैलेंटेड नहीं है, बट उन्हें वो कहीं ना कहीं दुखता है कि मुझे वो चीज़ नहीं मिल सकती। बट ईमान इस सब बातों को एक तरफ रख के उन्होंने जो बात कही वो बात बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है अपनी बीवी के लिए भी और सभी औरतों के लिए भी। मैंने जो इंटरव्यू सुना ना, उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं बोला था। उनका बेसिकली मतलब ये था कि मैं फ्लर्ट करता हूँ, और ये कोई छुपी बात नहीं है, हर बंदा फ्लर्ट करता है, और ये मैं कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दे रही। भी करती है औरत, वो कह रहे थे उसके खाविंद को पता नहीं चलता मैं इतना अच्छा अदाकार हूं। मैं लिमिट क्रॉस नहीं करता, उन्होंने इंटरव्यू में बोला। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैं उस तरह की कोई गलत चीज नहीं करूंगा। हाँ, मुझे कोई पसंद आ जाए तो मैं फीलिंग्स थोड़ा बता देता हूँ। तो मुझे अपने आप को इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ही इज नॉट चीटिंग। मुझे लगता है कुछ, अगर आप एक, पता नहीं, ये भी एक बहुत थिन लाइन है कि आपने कितना क्रॉस करना है। अगर कोई अगेन ईमान, ये बात शो पे करने वाली नहीं थी, ये बात आप पे सारा इफ़त ने सवाल ये सब पूछा है, हम आशिक मिजाज होते हैं, ये क्या सवाल था? ये क्या सवाल था? आशिक मिजाज। इफ़त ने कहा आई नीड टू लर्न समथिंग, आई नीड टू लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू। तुमने क्या सीखना था मुझसे? क्या सीखना था? सॉरी, उसने कहा कि मैं बीवी को पता नहीं चलता और मैं इतना मतलब लाइक प्रॉपर हूँ इस चीज में, तो आई नीड टू लर्न अ फ्यू थिंग्स। मैं वही ना, मैं इसको बहुत बच्चों वाले दिमाग में ले लूंगी। लेट्स से मुझे कोई क्रश हो, मुझे पसंद हो, मैं कितनी अच्छी एक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड को पता नहीं चलता कि मुझे कोई बंदा पसंद आया है एज अ क्रश, तो मैं इसको बहुत लाइट टोन में लेके जा रही हूँ। मैं इसको उस तरह नहीं लेके जा रही कि ही
गेट्स इनटू अ रिलेशनशिप या कुछ गलत करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि मैं लिमिट क्रॉस नहीं करता, तो मैं उनके वर्ड को ले आई रही थिंक हूँ। ईमान के कहने का मतलब ये है कि शादी के बाद भी अगेन आफ्टर इतने साल हो गए हैं तो कहीं ना कहीं खूबसूरती को अप्रिशिएट करना चाहिए आपको, है ना? तो उन्होंने यही बोला, मुझे कहीं ना कहीं ईमान, बुरा नहीं लगा। अगेन That depends. आप लोग कमेंट करें आपको क्या लगा, आपका क्या ख्याल है? लोगों ने मुझे गलत कहना है, बट दैट डिपेंड्स बंदे टू But I बंदा। sort of get what you are trying to say कि obvious सी बात है यार, कोई यहाँ पे इतना कोई दूध का धुआं पाक नहीं साफ नहीं होता। होता। शादी के बाद भी हर आदमी औरतों को देखते हैं, They औरतें cheat, औरतें मैंने आदमियों को इतने देखती हैं, हर कोई खूबसूरती को अप्रिशिएट करता है। Exactly. इन्होंने ये कहा कि लेकिन इन्होंने थोड़ी बात को आगे बढ़ा दिया, इन्होंने थोड़ा इसको इस तरह पेश किया, अगेन वो सार्केज्म भी हो सकता है, वी डोंट नो। हाँ, मुझे But- तो थोड़ा वो इस तरह लगा फनी। उन्होंने पूरा वक्त ये बताया कि आप मियां बीवी आप बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो सकते, तो आप उनका थॉट प्रोसेस जान सकते हैं इस बात से। बट नुमान कि वो बड़े- नुमान जाज जी अपने ख्यालात का इज़हार पहले भी कर चुके हैं। याद है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था विद मुनीब नवाज, जहाँ उन्होंने ब्लॉगर्स को बहुत बातें की थी। ये जो ब्लॉगर्स है ना, बेचारे पेड ऑफ लोग, ये बिके हुए लोग हैं। इनकी भी छोटी छोटी दुकानें हैं। ये इतनी सी क्लिप निकालेंगे और अपनी छोटी सी फ्लॉप दुकान को चलाने के लिए ये जितने भी ब्लॉगर्स हैं, बिकॉज आजकल लॉकडाउन की वजह से ना इनकी दुकानें जा रही है मान, एक्टर्स इनको पैसे नहीं दे रहे। ये एक्टर्स के पैसों पे ही चलने वाले लोग हैं। ये इनके अपने पल्ले करतूत कोई नहीं है। ये इसी तरह की कंट्रोवर्सीज एक्टरों में, डिजाइनर्स में, मॉडल्स में, ये इस तरह की बातें लिख के उनमें कंट्रोवर्सीज, नेगेटिविटी क्रिएट करके, तो ये दिहाड़ियां लगाने वाले लोग हैं, पुअर पीपल। आई फील सॉरी फॉर देम। मैं तो आपके इस चैनल की वसादत से तमाम ब्लॉगर्स को कहता हूं, अगर दुकान आजकल बंद चल रही है तो इस तरह की कंट्रोवर्सी और नेगेटिविटी सोसाइटी में फैलाने से बेहतर है, अगर कुछ पैसों की जरूरत है तो बंदा कान में आके कह देता कि नोमी भाई आजकल हालात खराब हैं, मेरा ये चैनल चल नहीं रहा, तो कोई थोड़ी सी मदद हो जाए। तो जहां पे हम इतने लोगों की मदद करते फिरते हैं, हम इन लोगों की भी मदद कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहुत बुरा बोला इन्होंने, तो मुझे तभी बहुत दुख हुआ था। इनकी टोन में एक हकारत होती है कि ओ इनकी रोजी लगी हुई इधर, ओ इनकी रोजी लगी उधर। रोजी अल्लाह देने वाले हैं, हर किसी की और रोजी अच्छी होती है। ये भी एक गंदा नैरेटिव है पाकिस्तान में कि समहाउ ब्लॉगर्स मीडिया वाले हमसे नीचे हैं, हम उनको गैलरी से इसको साफ करने आए इस पूरे नैरेटिव को कि ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। तो आपको इस तरह किसी को बुरा फील You नहीं कराना need us, चाहिए। we need you. It's a two-way thing, simple as that. तो ये बस चीज़ है, मुझे ये इनमें मसला है कि जो हकारत वाली टोन है, बट बाकी मुझे कहीं ना कहीं उनकी सारी बातों ने, बाकी इतनी बातें बोली कि हमारे टीवी ड्रामे अच्छे नहीं बन रहे हैं, पुराने वाले कितने अच्छे बनाते थे। तो मुझे जो पूरे इंटरव्यू में ना, He should just be a bit more careful with his words. Yeah, true, He true, should true. just be a little more careful कि उनकी जुबान से क्या लफ्ज निकले। because रेशम की बात मुझे बहुत पसंद है कि जुबान आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टोन में, किस लहजे में क्या बात कहते हो। कि लफ्जों से आपको पता नहीं, बंदा एक कहावत है, बंदा बादशाह बन जाता है और लफ्जों से आप जमीन पे भी गिर जाते हो। तो आप बस लफ्जों का चुनाव करें। आप इतने अच्छे अदाकार हैं, आप क्यों ऐसी छोटी बातें करके, आपने ब्लॉगर्स को बात की थी, मेरे दिल पे लिखी बात हो कि इनकी छोटी छोटी दुकानें हमसे चलती हैं, हम सॉरी नहीं चलती, तो आप ऐसी बातें क्यों करके लोगों को ऑफेंड करते हैं, अपसेट करते हैं। जस्ट हाँ आप है ना। But in his defense वो घंटे का शो था और इफ़त उमर अजीब से सवाल पूछ रही थी। इफ़त उमर की बात करते हैं तो मैं इफ़त उमर पे आना चाहती हूँ। इफ़त उमर पे आते हैं जी। इफ़त उमर का शो जब लॉन्च हुआ तब से पब्लिक सेंटीमेंट, पुरानी वीडियो लोगों को अगर इनकेस नहीं पता, इनकेस आप सोच रहे हैं कि भाई ये तो पुराना इंटरव्यू था, ये अब कहाँ से आ गया, ये तो बहुत साजिश रच रही है। कोई साजिश रची। जो यूट्यूब पे कंटेंट आता है उसके राइट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के पास, और वही फिर दूसरे चैनल्स के थ्रू क्लिप्स काट के उर्दू में लिखे, ये देखे इसने क्या कहा करके लगाते हैं। तो इन्होंने खुद ही लगाया है। हमें भी करना चाहिए। हम गन में कम नहीं घुसेंगे। अच्छा, okay. इन्होंने मतलब क्लिप्स काटने चाहिए, बिल्कुल क्लिप्स कटने चाहिए, बट डिसेंट तरीके से मान। ये नहीं ये देखें उसने क्या कर दिया। उसने एक मैंने क्लिप देखा था इसी चैनल पे कि किरण मलिक ने सबा कमर को पता नहीं बिस्ती कर दी या फिर क्या कह दिया। मैं कहा तो बड़ी दोस्त है सबा कमर की, उसने कैसे कह दिया, कुछ भी नहीं क्लिप के अंदर। तो फेक ना, बट वैसे मुझे क्लिकबेट ना हो, बट बातें सही हो। बट द पॉइंट इन्होंने खुद ही किया है, ये खुद ही प्रोड्यूसर्स ने किया है, खुद ही उन्होंने माइलेज बटोरी है, और हम उनके बारे में बात करें तो उनको माइलेज मिल गई। सो उनका काम हो गया पूरा, उनकी शिप बाड़े लग गई है ना कश्ती। अब आते हैं इफ़त उमर की तरफ। इफ़त उमर का शो जब लॉन्च हुआ तब से पब्लिक सेंटिमेंट यही रहा है कि इफ़त उमर इज नॉट अ गुड होस्ट। इफ़त उमर के सवालात पे लेके, इफ़त उमर के लोगों को काटने पे लेके अब एक क्लिप सर्विस हुआ है, एंड ट्रस्ट मी इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब ये शुरू हुआ तो अभी तो बातें निकलेंगी। ये बात जो क्लिप चल रहा है कि उन्होंने कहा कि हरीम फारूक बैठी, उन्होंने कहा कि आई वाज एक्टिंग अलोंगसाइड राहत काज़मी जी की बात करी थी,
और कहा कि मैंने तो बहुत ठरक अपनी झाड़ी मैं अपनी ठरक पूरी कर रही थी। मैं तो रीटेक्स कराती थी, उनके साथ इतनी जफ्फियां डाली थी, मैं रीटेक्स करवाती थी उनकी। मैं तो जफ्फियां करती थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वाज प्लेइंग माय फादर, बट मैंने कहा आई एम नॉट मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी। ये क्या था? हरीम फरूक तो बेचारी हंस रही थी, अली रहमान वाज लाइक बहुत ऑकवर्ड था। मैं तो एकदम इस शक्ल में पता चल जाता है क्या बोल दिया अच्छा, जिंदी ने। कुछ बातें होती हैं जो आप बंद कमरों के पीछे करते हैं, ये वो बहुत भी बातें नहीं होती हैं। ये वो बात ही नहीं थी, ये वो बात भी नहीं थी, ये वो बात थी जो आप शायद 3 गर्लफ्रेंड्स बैठ के आपस में गर्लफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स कहते हैं ना, Best लड़कियां friend. बेस्ट फ्रेंड्स हाँ, पता नहीं girlfriends लोग हैं। बैठ के आपस में बात करें, या 3 लड़के अपने बिल्कुल बॉयज ग्रुप में बात करें, लेट्स बी रियल, लोग बात बातें करते हैं इस तरह की, करते करते हैं हैं, इस तरह की, crush ठीक होते है, हैं। करते हैं। और to be ये honest- बात आप घर में भी नहीं कर सकते, और टीवी में जाकर कहना इफ़त उमर आप पता नहीं किस जोन में थी। पता नहीं क्या, मुझे खुद नहीं समझ लगा क्यों बोलेंगे इस तरह की बात। अब क्यों बोलोगे? ठीक है, अंडरस्टैंड होता है, इस तरह हो सकता है कोई पसंद हो, बट फिर भी अब इसमें खुश क्यों जैसे आपने खुद होगी? ही कहा था हमारे शुरू में कि हमारे पुराने लोगों के ख्यालात जरा डिफरेंट होते हैं, एग्जैक्ट। अब जैसे लेट्स से मुझे कौन पसंद है, बताया ना क्या पता। हाँ, मुझे लेट्स से मुझे शरियार मुनव्वर पसंद है। आई विल बी हैप्पी कि मीटिंग में ये तो नहीं कहूंगी अगर मैंने हक किया तो कितना मजा है। दैट साउंड सो डिसगस्टिंग। मतलब क्या, क्यों? कुछ लोग पता करते हैं। अब जब मेरा मुझ शो होता है मेरा, तो ओ हक कर है, बड़े मजे आ रहे होंगे। मजे क्या है इसमें, मैं घबरा रहा हूँ तो कैमरा पता नहीं क्या ऑकवर्ड हो जाएगा। ऊपर से जो है ना ये एयर किसेस, ये जो जहर लगते हैं मुझे दुनिया की सबसे अनोइंग तरीन चीज है। मेरा दिल पता है यहाँ तक आ जाए, जब ये करना होता है ना मुझे, तो मुझे तो मैं गलत कर दूंगा और मैं हमेशा गलत कर देता हूँ। मिलना इतना बुरा होता है। उस दिन इमरान अशरफ आए हुए थे तो मुझे समझ लगा कि क्या करना है। मैं फर्स्ट टाइम मिल रही थी, हाथ मिलाना है, क्या करना है क्या नहीं करना होता। वो खड़े हुए, फिर ऑकवर्डली हम लोग उस बैठ के हमने कहा पता नहीं क्या करना मुझे होता है। मुझे याद है याद है लीवाइस लाइव में हम लोग गए थे, तो माया मैं पहनी थी, हाँ, तो हमारी माया से इतनी दोस्ती नहीं थी, तब बिल्कुल हेलो हाई टाइप था। हाँ। तो आई ओ हाय हाउ आर यू, तो ना सीढ़ी थी, तो आई, तो हमने लेफ्ट पे एयर किस किया, वो पीछे मैं इधर हो गया, और फिर लाइक एक 2 सेकंड गैप है, फिर दोबारा झुके किया। तो ये एयर किस बहुत ऑकवर्ड होती है। हाँ, और वो मुझे पता भी नहीं था कि 2 दफा करना होता है। मोमेंट 1 दफा मैं करके 2 फारिग हो चुका था। इसलिए मैं सबको ऐसे करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, या मैं अपने शो में ईद मिल लेता हूँ लोगों को। आपने देखा मुझे शो में ईद मुबारक। तो ये खैर हम बहुत बात शुरू कहाँ से हुई थी बात है, आई डोंट नो। अच्छा खैर, हम इफ़त उमर की और बातें कर रहे ये थे। बात शुरू कहाँ से हुई थी? होगी ना बात, अब आगे बढ़ रहे थे। एनीवे, हमने इफ़त उमर की करतूतों की बात कर रहे थे। इफ़त उमर मीरा यहाँ वाली जब clip। की बात पे, मीरा वाला क्लिप है, सवेरा नदीम का क्लिप है, और एक क्लिप जो मुझे काफी बुरी लगी थी, बात जो अभी तक किसने उठाया नहीं है, ये बात अभी तक मैं उठाना चाह रहा हूँ बात को। अच्छा, आई रिमेंबर शरियार एंड माया केम टू हर शो, तो इफ़त ने कहा था कि ना माया को कि तुम्हारा सीन चल रहा है शरियार के साथ। उन्होंने कहा हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। मुझे पता चला तुमने झूठ बोला बच्चों, मैं जूतियां मारूंगी बाद में तुम्हें। तो वो भी कहते क्या वो पीछे बढ़ गया। खैर, तो इफ़त ने खुद ही कहा कि नहीं तुम्हारा मैं मान सकती हूँ कि तुम्हारा मैंने अली के साथ भी सुना था, तो वो भी मतलब गलत बात थी। तो माया ने कहा आपने मेरा उस्मान के साथ भी सुना होगा। अच्छा हाँ, नहीं, उसको ना आई बिलीव किया, उसके बहुत रीजंस थे। अभी रीजंस क्या थे, ये वो क्या इंप्लाई करना चाह रही थी, अगेन इट वाज वेरी डिस्टेस्टफुल, मतलब इट वाज वेरी अननीडेड। ये बातें आप कमरों के पीछे लोग बहुत बिचिंग करते हैं, हम भी करते हैं गॉसिपिंग, हम भी बहुत बातें सब लोग करते हैं। ये बातें आप कैमरा के आगे करना, आई नो, जस्ट सीम्स इस तरह की बातें मुझे खलील रहमान ने जो बोला था अदनान मलिक के बारे में, इस मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अगेन गॉसिप वगैरह हर लोग करता है, बट ये बातें जरूरी कैमरा के आगे बोलना ना। कैमरा बोल रहा है, अब एक स्टेटमेंट पास कर यू आर रहा अ है। सेलिब्रिटी, यू आर आप एक बहुत बड़ी अदाकारा है मुल्क आपकी की, influence आपकी इतनी ज्यादा इज्जत है। लोग करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। आप ये बातें एनी रैंडम से किसी के बारे में बोल रही हैं, मतलब तुक नहीं बनती ऐसी बातें करने Random की। क्या, उस्मान खालिद भट्ट है, ही इज अ बिग नेम, मतलब हाँ। कि अजीब। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ एग्जैक्टली बोला नहीं, बच्चा आप जो इम्प्लाई कर रहे हो पता किसी चल कमेंट रहा है। करना, इट्स It's वेरी, common हाँ, sense, आप क्या यू डोंट कहना नीड चाह टू रहे हो। कमेंट ऑन सच थिंग्स, है ना। हाँ, अब लोग कह रहे हैं कि तुम लोगों ने कमेंट, क्योंकि हम लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने इस बात को नहीं उठाया। गैलेक्सी, मुझे बात तब से पता थी, मैंने कहा मिस करो, मिट्टी वाली बातों में नहीं करना, हाँ। ठीक है, कि किसने उठाई नहीं, हम क्यों उठाएं इस बात को। बट नाउ आई फील लाइक इफ़त उमर नीड्स टू जस्ट लर्न एंड एक फुल स्टॉप I feel लगाएं। like एक्टर से ज्यादा होस्ट को पकड़ो, मी- निदा मी- यासिर को पकड़ो, इफ़त उमर को पकड़ो, वो जो हम वाला था जो प्यार के सदके में बिलाल को हाँ, जो उसको कर रहा था, पकड़ो। उनको पकड़ो। होस्ट को अपनी इफ़त गेम अप उमर, आई एम करनी सॉरी, है। अपने गेस्ट को अक्सर हरास करती हैं। मीरा को उन्होंने प्रॉपर हरास किया था, एंड आई दैट वाज अ वेरी अजीब सा वियर्ड सा शो कि अपनी उम्र बताओ और मैं बताऊं। उम्र किससे क्यों पूछनी है, औरतों की उम्र नहीं पूछते। ये हमें बचपन से कि आदमी की तनख्वाह और औरत की उम्र कभी नहीं पूछते। अगेन आई नो कि बहुत कॉमन है बातें, उम्र नहीं छूती। एक औरत को मसला है अपनी उम्र और से। आपको पता भी है कि मीरा का वो वीक पॉइंट Exactly, है, हाँ, तो वो मैं- she gets emotional over it, तो आप क्यों हाँ, पूछते हो? आप ये पूछ सकती थी कि ये जरूर पूछते कि मीरा अपनी उम्र आप क्यों छुपाती हैं, मीरा हाँ। को क्यों लगता है, उम्र बताओ, गिव मी अ नंबर, या मिर्च खाओ।
वो बेचारी घबरा रही थी और उसको बात करने दे रही थी। सिवेरा नदीम के साथ भी उन्होंने इस तरह किया। तो बहुत लिस्ट है, दिस लिस्ट, बट खैर एट द एंड वी जस्ट वांट के होस्ट थोड़े केयरफुल होएं। एंड सेकंडली एक ना कुछ होना चाहिए कि सिस्टम कि पता चले कौन होस्ट है, कौन क्या कर रहा है ना। एग्जैक्टली। नुमान जाज ने बीच में बोला था, मुझे बुरा लगा कि आजकल जो बच्चे होते हैं, होस्ट होते हैं इस तरह के, वो तुम करके बात करते हैं, उन्हें पता कुछ नहीं होता। वो विकिपीडिया I was seeing an interview of a legendary actress with a portal, और वो उन्हें कह रही थी कि यू नो जैसे उन फर्स्ट नेम लाई थी। बहुत अजीब लगता है यार। एग्जैक्टली। तो अब उनकी वजह से बाकी सबका नाम खराब हो रहा है। आई एम नॉट टेकिंग हिज साइड क्योंकि ये मेरा भाई है, बट मोमिन इतने अच्छे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के। तो इसकी वजह से सबका नाम खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हाँ एग्जैक्टली कि थोड़ा केयरफुल हो, आपको सोच समझ के आना चाहिए। और अगेन कुछ जरूरत है उसकी एक सिस्टम की, एक मैकेनिज्म की, कि कौन किस टीवी पे हर कोई मुंह उठा के नहीं आ सकता था एक जमाने में। अब तो आ जाते हैं। अब से कांटेक्ट पावर दी गेम लड़ो, पावर दी गेम। तो सिमिलरली सोशल मीडिया पे भी हर कोई आ जाता है मुंह उठा के। 2 नंबर ये बहुत हो रही है। अगेन ये बात मैं शायद पहले भी कर चुका हूँ या पता नहीं दोबारा कहूंगा कि टीवी को खराब, जो करप्शन की बात होती है जिन लोगों ने किया, अब वही लोग डिजिटल का रुख कर रहे हैं। एंड प्लीज, डिजिटल इज अ वेरी यंग फन साफ स्पेस। अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, 2 नंबरी करने वाले लोग नहीं है। वहां पे कुछ लोग आके गंद करें। प्लीज अपनी 2 नंबरी अपने टीवी तक रखें। हमारे यूट्यूब को खराब मत करें अपने तरीकों से, अपनी 2 नंबरी से। सॉरी टू से यस, मेरे शो में कोई स्पॉन्सर नहीं था कभी भी। क्यों नहीं रखा था मैंने, मुझे पता था वो बड़ी मुश्किल होता चीजें। शो को लोगों को बुलाना, स्पॉन्सर रख देना, पीछे कुछ प्लेसमेंट कर देना, ब्रांड लिखना, नहीं मेरे ब्रांड नहीं है, डीले करना, लोगों के पैसे ना देना, ये सब टीवी में होता था। प्लीज हमारे यूट्यूब खराब मत करें। ना करें। बहुत लंबा हमने एक डिस्कशन कर लिया, आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट पोस्ट नंबर 2 जो है हमारी गैलेक्सी लॉलीवुड एक्सक्लूसिव। आमना इलियास और दारुल महमूद ने कर ली है शादी और गैलेक्सी लॉलीवुड की आ गई है बर्बादी। इतना भी कुछ नहीं हो रहा। असल में गैलेक्सी लॉलीवुड वाज द फर्स्ट वन टू ब्रेक दिस न्यूज, और हमें फिर काफी कॉल्स आई। और ये क्या है, ब्रेक द न्यूज, ये सोया हुआ था। हमें काफी कॉल्स आई, और जब कॉल्स आती हैं तो फिर इसका मतलब होता है कि थोड़ा मैं घबरा जाता हूँ। तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मुझे इसमें सोशल एंजाइटी थोड़ी सी है, तो मैं आई हेट टॉकिंग टू पीपल ऑन द कॉल, आई हेट कन्फ्रंटेशंस। आई जस्ट वांट कि आप मैसेज करो, अगर जवाब दूं आप पीछे हटें। कॉल मुझे बात नहीं है। कॉल्स आई भी थी, मुंह में बेचारे को बिराना ही था, पता नहीं कौन सी फुप्पी ताई मामी, बहुत लोग थे, काफी कॉल्स, इतने नंबर से अलग अलग, एक का नहीं उठाया, दूसरे नंबर से बहुत आगे थे, इतने भी नहीं थी कॉल्स। खैर द पॉइंट बीइंग कि यार जब एक बात फैक्ट है, मतलब यू नो वी हैव आवर सोर्सेज, हमें सोर्सेज से बात पता चल चुकी है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। मैंने पता बहुत इसको बात को स्टडी किया कल, ऑल्दो आई न्यू वी वर राइट कि एग्जैक्टली कानून क्या कहता है। और तो मैंने जितने आर्टिकल्स पढ़े, मैंने कुछ यू नो रिसर्च पेपर्स पढ़े, तो उन्होंने बेसिक बात डिफेमेशन के बारे में ये थी, अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक क्रक्स था पूरे मामले का, वो ये था कि अगर आपने किसी के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तब आप गलत, हमने नहीं दी। एंड सेकेंडली ना ही कोई बहुत ही कोई सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी कि नाउजुबिल्लाह कोई ऐसे कोई मतलब कि कोई यू नो बहुत ही कोई डिवोर्स, कोई इस तरह के कोई यू नो बहुत चीजें और होती हैं, इस तरह की स्कैंडलस बात नहीं थी, शादी की खबर थी। अच्छा, मैंने पाकिस्तान के कानून भी देखे कि पाकिस्तान के कानून क्या कहते हैं इसके बारे में। और भाई पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सबसे पहले तो हमने देखा जो हमारा पाकिस्तान का आया है जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्ट, और प्लस एक गुडविल वाली पोस्ट थी वो, ठीक है, सबने मुबारकबाद दी, सबने अच्छा अच्छा बोला। तो अब एज पर द इलेक्ट्रॉनिक एक्ट सेक्शन 20 उसमें यही बात है कि अगर आपने किसी की रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश की है, जो हमने कोशिश बिल्कुल नहीं की। और सेकेंडली मैंने वो भी देखा सेक्शन 499 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड भी देखा, वहां पे डिफेमेशन की बात ये थी, बेसिक बात यही थी कि अगर आप किसी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, किसी को आपने इंसल्ट या डिग्रेड या उनके आप यू नो उनको आप किसी तरह से मलाइन करना चाहते हैं, तो हमारा ऐसा कुछ था नहीं। रेपुटेशन खराब करने की बात थी, एक शादी की खबर थी, हमें सोर्सेज ने बताया, कंफर्म खबर थी, तो बात इतने कोई नहीं थी घबराने की। देयर इज नो नीड फॉर पीपल टू शायद इसको कुछ उतार देते हैं, कुछ कर भी लेते हैं अगर वो तेरी उस बंदी से बात ना हुई होती। ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड मी, ठीक है, सो इनिशियली मैं कॉल नहीं उठा रहा था, बट देन आई वाज लाइक यार कॉल उठानी तो पड़ती है, ऐसे थोड़ी होता है। तो द फर्स्ट पर्सन आई पिक्ड अप द कॉल ऑफ, वो आई नो दैट पर्सन, तो वो उनका लिंक इन सब के साथ डायरेक्टली नहीं था, बट वो कही थी कि आप, वो बहुत ऊपर से आई ना, ऊपर से, और जब ऊपर से आता मैं भी थोड़ा सा हो जाता हूँ लाइक व्हाई, ये जो नैरेटिव है ना कि भाई सेलिब्रिटीज ये हैं, आप लोग नीचे, ये नैरेटिव तो गलत है, वी नीड यू नीड अस। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे, मैंने कहा बहन कुछ गलत नहीं हमने किया, इस तरह, ये नहीं हटेगी बात।
अच्छा here I would like to add कि आमना इलियास herself was very Was sweet, very उन्होंने बहुत sweet. तमीज से बहुत इज्जत प्यार से बात की, और शायद अगर उनसे मेरी पहले बात हुई होती शायद बात को कुछ हम कुछ सॉर्ट कर लेते, कर लेते, कुछ निकाल लेते। इसको हटाते ना, क्योंकि हटाना हटाएंगे क्यों, बट द अदर पर्सन वाज अजीब, एंड देन आमना's PR, आई एम वेरी सॉरी बट दैट PR बंदी वो भी अगेन छत पे बैठी हुई थी, छत पे नहीं, वो प्लेन में बैठी हुई थी। आई वांट दिस रिमूव्ड नाउ, बट आई एम सॉरी, Right now. like I don't take orders from you, who are you, मतलब Like, why would you say you're this? not आप- my investor, आपका गर्लफ्रेंड कोई स्टेक नहीं है तो मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा, इवन फॉर सेलिब्रिटीज, आई डोंट नो सेलिब्रिटीज को ऐसा क्यों एक खुश फहमी है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि उन्हें लगता है कि हम कहेंगे तो आप ही करो, आप हमारी सुनो, आपकी मैं क्यों सुनूं, आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, अगर आप रीजनेबल हैं तो मैं आपकी बात सुनूंगा, अगर आप अनरीजनेबल डिमांड्स करेंगे तो आपकी बात मैं क्यों सुनूंगा। इवन विद द मिनाल खान थिंग, मैं मुझे पता है पुरानी बात लेके आ रही हूँ, जब एक पिक्चर पता चल गई थी, आपने वो चीज पता चल रहा है, इट्स प्रूव्ड, तो आप किस तरह कह सकते हो किसे उतारो, आप फिर पहले स्मार्ट आप हो लोग ना। थोड़े केयरफुल है अपनी चीजों को लेके, Yes. आप लोग सोचे आपने किस तरह करना क्या करना, और सेलिब्रिटीज की बारे खबरें दुनिया भर में आती है, बाहर के तो इतने वो डिफेम, मतलब कि वो अबॉर्शन की बात, ड्रग्स की बात, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, पापराजी कल्चर है, इतनी हम डेटिंग तो वगैरह हर कुछ नहीं बात हो करते, जाती है, हम यहाँ तो पे बस तो आपकी कुछ भी शादी नहीं की होता। बात बता रहे हैं, तो PR बंदी गोज लाइक, यू नो इट्स फॉल्स इंफॉर्मेशन, यू नो डू यू हैव द प्रूफ, डू यू हैव द पिक्चर्स, मैं कहा है मेरे पास, कहती कहाँ से मिली आपको, मैं कहा मैं भी बताऊं कहाँ से मिली मुझे, और इतनी फनी बात, इस सब बंदों की ना बातें आपस में मिल नहीं रही थी, वो अलग बोल रहा था, वो अलग बोल रहा था, अलग बोल रहा था, तो काफी फनी था। बट खैर द पॉइंट, अभी आई थिंक वो 2-3 में चिल हो जाएंगे, मतलब कुछ नहीं है, हाँ, वी आर रियली hopefully. हैप्पी फॉर द कपल यार, कपल की बात हमने की भी नहीं, अगर कंट्रोवर्सी में फंस गए हम लोग, अगर चिल नहीं हुए तो बस फिर एक लॉ सूट आएगा, दैट विल बी आवर थर्ड ना। थर्ड टाइम्स द चार्म, पर खैर हम मिट्टी पाओ लॉ और लीगल couple रोड की से बात कर लो, कपल की बात कर ले यार, दावे में इतना बड़ा नाम है हमारे थिएटर की पूरे यू नो वर्ल्ड का, वेरी टैलेंटेड, और आमने इलियास भी हमारी एक्टिंग इंडस्ट्री में वो भी थिएटर अप करने वाली है, तो बहुत बड़ा नाम है, यू नो दो लोग मिल रहे हैं इकट्ठे, तो अच्छी बात है, अभी खुशी की खबर है, सेलिब्रेट करें भाई आप लोग, यानी आपकी खुशी हो रही है, खुद ये लोग बस अपसेट थे, हाँ पता नहीं क्यों। ठीक है चिल पिल, आगे बढ़ो, आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 है अबाउट व्हाट्स द 4-1 का जो कांस्टेंट थीम क्या है, अर्तुगरुल यासिर हुसैन, इस तरह एक नई बंदी भी है मिक्स में, अनुश अशरफ, और इस तरह मजे की बात है कि मैं हूँ प्रो यासिर, मैं नहीं हूँ प्रो यासिर, मैं यासिर एक फरिश्ता नहीं है, ही इज नॉट अ सेंट, जैसे कि हर इंसान है, कभी आप सही बात बोलते हो, कभी आप गलत बात बोलते हैं, बट जब कोई बंदा सही बात बोले तो उसको सही कहना चाहिए, एटलीस्ट मैं तो ये कहूंगा, अगर मुझे कोई बंदा बहुत नापसंद भी हो ना, या मुझे पसंद नहीं, उन्होंने नहीं कह रहा मैं, कोई बंदा मुझे बहुत नापसंद भी हो, मैं तभी उसकी सही बात को मैं सही कहूंगा, और क्यों नहीं कहूंगा, मसला ये है ना, यासिर- यासिर की बात सही थी, यासिर की बात यहाँ पे नीडेड ही नहीं थी, काफी लोगों को पता बात क्या है, काफी लोगों को तो मेन बात पता भी नहीं है कि बात शुरू कहां से हुई, आपको मैं बात कर शुरुआत बताता हूँ कहां से बात शुरू हुई, ठीक है, फिर आप लोग खुद ही जज करना। 2 आदमी हैं, वो अर्तुगरुल के कॉस्ट्यूम में बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी लोग हैं दोनों, और किसने कमेंट किया भाई पाकिस्तानी तुर्गुत और पाकिस्तानी अर्तुगरुल, और यासिर ने कहा इनका कोई नहीं पूछेगा क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर और बाहर का कचरा माल बराबर, एक कहावत है। यासिर की बात है कि अपने आप को, अपने टैलेंट को, अपने स्टार्स को आपने कभी बिल्ड नहीं किया, बाहर के लोगों को आपने हमेशा पूजा है। अर्तुगरुल में एग्जैक्ट बेशक तस्वीर अर्तुगरुल की थी, बट बात जनरली हो रही थी, जनरली बात नहीं थी ना, बात ये तो मान स्मार्ट, यासिर स्मार्ट ऑन हिज पार्ट कि आपने अर्तुगरुल वाली पिक्चर लगाई, आपने ये बात करनी थी, आप लेट्स से कोई हमारे लेजेंडरी एक्टर पकड़ते और कंपेयर करते, कहते वहां वाले को इतना करते हो, यहाँ वाले को नहीं करते हो, शान की पिक्चर लगा देते, तो जब बात अर्तुगरुल की होते तो फिर अब मान ही ना रही हो, कह रहे मैंने अर्तुगरुल का बोला ही नहीं, अर्तुगरुल की बात ही नहीं जब थी, बात तस्वीर में अर्तुगरुल की हो रही है तो दो लड़के तो नहीं मान रहे ना, वो नहीं मान रहे, कह रहे अर्तुगरुल की बात ही नहीं थी। यासिर का मुझे ये But मसला, wait- यासिर की बात सही होती है, बट यासिर इतनी बातें कह देते हैं कि बीच में खत्म हो जाती है बात, एक बात चल रही होगी उसके बीच में 20 और स्टेटमेंट्स डाल देंगे और फिर अज्यूम करेंगे सब 20 स्टेटमेंट समझ जाएंगे, नहीं अच्छा, समझते। where Yasir went wrong for me was when Anusha commented, Anusha का पॉइंट तो वैलिड था बिल्कुल, अनुष्का का पॉइंट, and when then Yasir went like कि आप भी फेम के लिए कर रहे हो ये सब कुछ, वो थोड़ा I felt was below the belt, उसकी जरूरत नहीं थी। यासिर ये और पहले भी करते हैं। यासिर की एक और यासिर बात, ने वो मेरे साथ यासिर की किया था। एक और बात बहुत अच्छी लगी मुझे, यासिर ने जब ये किया था। हम सब लोग जो हैं, मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में स्पेशली हम हर कोई किसी को पुट डाउन कर रहा होता है, उसने ये बोल दिया हा हा हु, कभी उसके खिलाफ कोई बोलता है, उसके खिलाफ कोई बोलता है। सही बात बोलूंगा, इंडिया हमारे नेबर है, हमारे ज्यादा करीब है, इंडिया में कभी सुना आपने ज्यादा कंगना रनौत को निकाल दो, कभी सुना आपने कि वरुण धवन ने कहा हो कि आलिया भट्ट की स्टेटमेंट के बारे में बुरा कहा, वो सब एक दूसरे को उठाते हैं, वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, और हम लोग एक दूसरे के नीचे गिराते रहते हैं। हमेशा सोशल मीडिया पे होता है इस तरह, हमेशा सोशल मीडिया पे होता है इस तरह कि उसको पीछे कर रहा था, उसने गलत बोला, वो उसको कर रहा था कॉल आउट, और ऐसे चलता रहता है। ठीक है, क्या
तो उन्होंने कभी देखा वरुण धवन को बुरी गलत स्टेटमेंट देते हुए? उनकी पीआर इतनी इंडिया strong वाले होती बहुत है। देते स्टेटमेंट्स, वो बहुत स्टेटमेंट पास करती हैं। देव करीना कपूर, अच्छा अभी क्या हाँ सुना। अनन्या पांडे, हाँ। अनन्या पांडे, अब अगेन मैं बॉलीवुड को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता, बट इन सब ने बहुत स्टेटमेंट्स पास किए हैं, बट आई डोंट थिंक एनीबडी इज एवर कॉल्ड हर आउट ऑन ट्विटर कि उसने बहुत गलत बोला, हाँ सो फनी। वो नहीं करते। हम लोग ही हैं जो लगे होते हैं स्टोरियां लगा के, मंशा पाशा सदर कौन सी लड़ी होती अच्छा, हैं, हाँ, वो तो- कोई किसे लड़ा होता है, कोई इससे बात कर रहा होता है, वो इस तरह कर रहा होता है। हाँ उनके भी होते हैं, कॉफी करने बातें होती हैं, कभी उनके मामले भी बढ़ते हैं, तो जो बड़ी अब बात क्या होती है। करें, ना पे प्राजी कल्चर कुछ, वो किस तरह पे न्यूज में रहे, तो ये उनका तरीका है। यासिर का एजेंडा ये था कि भाई आप ये बात मुझे कॉल करके कह दो, आप मुझे मैसेज कर दो। ही वाज ट्राइंग टू नॉर्मलाइज कि हमें सोशल मीडिया पे हर किसी को पुट करना बट जरूरी नहीं अनुष्का है। की बारी आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो कितने क्लोज है। हानिया की बारी हो सकता था, हाँ। जो हानिया और यासिर का मसला हुआ था, दे वर वेरी क्लोज कि हानिया कॉल करती है, क्यों बोला यासिर है, वाले- देखो हटाओ। यासिर, जैसे आपने जब कमेंट किया था, मुझे याद है मैंने पब्लिकली कमेंट किया था, एक पब्लिक पोस्ट थी, सिर्फ यहाँ पे एक पब्लिक पोस्ट थी डीवा की, तो अनुष्का का कमेंट करना वाज नथिंग रॉन्ग। हाँ अनुष्का हाँ। फेल्ट लाइक सेइंग समथिंग, हाँ। उन्होंने बोल और दिया। उन्होंने कह दिया, उसके बाद आपने थोड़ा उसको बिलो द बेल्ट किया, बट खैर ऑन द होल आई जस्ट फेल्ट यहाँ पे यासिर वाज यासिर मेजरली यहाँ पे- एट राइट। यहाँ यासिर पे बहुत दफा इस तरह की हरकतें करते हैं, तू अपने आप भूल जाएगा, पर मुझे याद है वो उनको कुछ बोला था, आपके फॉलोअर्स कम हैं, आप अनबॉक्सिंग कर लो, तो यासिर का एक होता है ये डिग होता है कि मैं कहूंगा भाई तुम लोग नीचे हो, तुम लोग फेम के लिए करो, जबकि इट्स फनी कि सब यही कहते हैं यासिर के बारे में कि यासिर डज दिस फॉर द फेम, बट खैर यार आई एंड पे एक बात है, अल्लाह ने आपका रिज़्क लिखा हुआ है। मेरा मानना ये है, जो आपके फैंस हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको लोग देखते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, हम उनके लिए कंटेंट बनाते हैं, ये सब उनके लिए करते हैं। हम बिल्कुल। मैं स्टार्ट में चल जाऊंगी, वही पुरानी बात, ये सब कुछ बोलना था पहले, क्यों नहीं बोला गया, सब कुछ हमारी, जब टर्की एक अच्छी कंट्री है, हमारे साथ अच्छी है, क्यों उनकी बारी ही क्यों कर रहे हैं। अब वो जो एक एक्टर ने भी किया है, क्या मतलब क्या यहाँ से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि हम लोग एक पागल कंट्री है, जो बस पागल ही हो गए इस बात को लेके। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं इस बात से, बस कर दो, एक दफ़ा कह दिया, 2 दफ़ा कह दिया, छोड़ ही नहीं रहे पीछा, हर दिन एक स्टोरी निकलती है, नहीं बस कर दो प्लीज़, मिट्टी बाग होना। वर्ष से फोरम में बस हो जाए इसका जिक्र, इसके बाद मैंने नहीं करना। बेशक लोग बोलेंगे यासिर अब जाके अर्तुगरुल को बेशक कुछ कर भी दे, मैंने नहीं बोलना, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब नो अर्तुगरुल, नो यासिर हुसैन। अर्तुगरुल वैसे आएंगे पाकिस्तान तो बोल देंगे नो यासिर रिलेटेड अर्तुगरुल, बस बहुत मिल गया, हो गया, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, शुक्र। आगे बढ़े फिर। आगे बढ़े। आई थिंक आगे यासिर की बात हो रही थी, यासिर की बेस्ट फ्रेंड की बात कैसे ना करें। कौन सी वाली? सोनिया के बारे में बात करने का मुझे कोई खास शौक नहीं है, बस सोनिया कंटेंट दे रही है तो हम कंटेंट क्यों ना ले। गुड फॉर हर, हमेशा में कंटेंट देती रहती तो है। सोनिया का एक पुराने इंटरव्यू का से एक पार्ट एक रिसर्फेस कर रहा है, तो मैं माना बताती पढ़ेंगे हूँ। थोड़ा सा। सोनिया और उन्होंने किस शो में कहा था, मानिए इफ़त उमर शो। अगेन आज का शो लगता है इफ़त उमर शो के बारे में है। तो बेसिकली उन्होंने बोला था मेरे पास तुम हो को लेके था, कि उन्होंने वो कैरेक्टर नहीं लिया था, उन्होंने कहा इफ़त ने मुझे था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो, मेरे पास तुम्हें हुआ था, जैसे ईमान अली को रईस ऑफर हुई थी। अच्छा इफ़त को सब पता होता है, किसको क्या, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इफ़त को सब पता होता है, तो इफ़त को पता था मेरे ख्याल से भी पता होगा। फिर उन्होंने आगे से बोला कि आई कांट सी वुमन कैरेक्टराइज्ड इन सच अ नेगेटिव लाइफ, तो आई जस्ट कांट एक्सेप्ट द रोल। सोनिया ने बोला गुड, सबने अप्रिशिएट किया इस बात को। हमने कहा 10 on 10 सोनिया, you go girl, you do it, and then सोनिया did मोहब्बत से अलविदा। और वहां पे बहुत ही प्रोग्रेसिव उन्होंने किरदार निभाया। हाँ, स्लो कैप होनी चाहिए थी, स्लो कैप थी नहीं। slow ही- तो हमारे एक्टर्स जो है ना बड़े इंटरेस्टिंग है, तो मैंने कहते कहा, कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं। ये समीना भी साथ बन के बीच और समय अच्छा खैर। पर हाँ सोनिया ने ये स्टेटमेंट पास की एंड इट वाज जस्ट अ बिट, इट वाज फनी है ना ऑन हर पार्ट के, बस पहले funny, बोल के मतलब सोनिया को पता नहीं, आई नो लोग ऑफेंड होंगे इस बात से, मैं सीरियस नहीं लेती सोनिया को, मैं बहुत लाइट समझती हूँ। सोनिया जो भी सोनिया बोलती है इज ना, लाइक द न्यू एज मीरा। Yeah. I said it. I I said said it. it. I said I it. said it ages ago. I said it on camera. जो I movie I में I बोलता है। I am met. Okay, so I बोल अब बोलो ना। I said met it. somebody in Karachi, and that somebody and I were talking, and I told that person, you Who know, said Sonia is the new age somebody? Meera, and that person like, yeah, you're actually right. कौन है ये? मिस करो था बंदा कोई, तो the point being कि Spill the अच्छा tea. ईमान ने बोल दे, खुश ईमान ले लेके, ठीक है। देखा ये बातें नहीं बताता आपको, मैं तो सब बताती हूँ। Sonia is the new age Meera, but हाँ। Meera was talented. Meera was gorgeous. Sonia is also talented. वही कह रहा हूँ, Sonia is talented. Sonia is gorgeous. अच्छा। मसला ये है कि बस थोड़ी सी जरा ना बात, सोनिया अपनी बातों को खुद ही बोल देती है। अच्छा मैंने कह दी, ठीक है मिस करो, अब अगली बात पे आ जाओ। सोनिया बड़ी चिल्ल है उस सोनिया चिल्ल है, तरह। सोनिया भूल जाती हाँ, है। भूल जाती है, हाँ। मुझे याद भी नहीं होगा, मैंने बोला कहेंगे अच्छा मेरे पास तुम हुआ, अच्छा हाँ चलो ठीक है, वही क्या मैं भी ये करने लगी थी। खत्म करें आगे चले। चलो यार बट वी लव सोनिया यार। ये बोल रहा सब कुछ बोल के
आगे बढ़ते हैं यार, genuinely do. But I love her as an actress. She's a B. Sarab में she is doing a I haven't phenomenal watched job. Sarab. Goosebumps. रोंगटे असल में मेरे खड़े होते सीन देख के, वो जो था ना पहले एपिसोड में थीम था, तो मुझे बदनाम करना चाहते हो? तो मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, मैं जिसकी तारीफ करनी थी, मोमराना वाली। कौन सी? मोमराना वाली मूवी का नाम क्या था? आजादी। आजादी। आजादी में सोनिया लुक्ड सो ब्यूटीफुल, सारे कपड़े मतलब और ये कवर अप की बात नहीं है, जो बात अच्छी है बात अच्छी है, जो बुरी है वो बुरी है। प्यारी एक्ट्रेस है, अच्छी एक्ट्रेस है, स्टूपिड शेवन्स पास करती है, स्टोरी खत्म। और मोहब्बत जर्दा में भी स्टूपिड एक्टिंग है। अच्छा खैर, मोहब्बत जर्दा में एक्टिंग आगे बढ़ो। बट एम पोस्ट नंबर 5 शुरुआत की थी एक लेजेंड से, खत्म करेंगे एक लेजेंड पे। और आई थिंक पूरे शो का थीम यही है ना, सेलिब्रिटी ब्लंडर्स ये से है। तो बुशरा अंसारी जी ने एक इंटरव्यू दिया जहाँ बुशरा अंसारी जी ने अपने ख्यालात का इजहार किया और बड़ी परेशान थी वो। उन्होंने कहा कि आज ये ड्रामे जो हैं वो डिवोर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे घूमते हैं, तो मैं बड़ी परेशान हूँ इस बात से ऑब्वियसली। तो फिर द फनी पार्ट वाज कि ज़बाइश उनका अपना ड्रामा जो उन्होंने खुद लिखा है, स्पेशल बनाया मेरे हाथ से इसके बाद ना कि मैं इस चीज़ को सब सही ये करूँ। पीटीवी का पुराना एरा था, वैसे खूबसूरत डायलॉग्स होंगे। तो अगेन ज़बाइश इज प्रीटी मच about extramarital affairs and about divorce and this and that, and Zibaish is being criticized heavily हर तरफ से। अम्मा तो कर ही नहीं है, हर तरफ से for its bad writing, for bad direction, for bad performances। सेलिब्रिटीज की एक बात ईमान ने बड़ी बड़ी मजे की बात पॉइंट की थी अभी शो से पहले। सेलिब्रिटीज होते हैं कि इनको खुद आइडिया नहीं होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बस जब ये प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना उस वक्त बनाने के ऑन एयर चल रहा होगा ना, आप 1000 बातें बता दोगे, था ये क्यों सुनते ही नहीं। वो गाना था आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये लगता है रोज इनकी प्लेलिस्ट पे होता है, उठते वक्त गाना जरूर सुनना है, किसी की नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं। जैसे ऑनेस्टली बुशरा अंसारी जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लेजेंड, आप कह रही हैं कि ऐसे और आप खुद भी ऐसे कर रही हैं, तो वही अभी तक मैं शॉक्ड हूँ, कैसे नहीं समझ सकता कि हमने क्या बनाया है। ये शोबिस की चकाचौंध है ही ऐसी सोनिया, तुम नहीं जानती। ये सोनिया क्यों थी मैं? फैशन फिल्म में था ना वो, कहते सोनिया था ना उसका नाम। मोमेंट लव सोनिया। नो आई थिंक इट वाज पेज 3 और फैशन और हीरोइन सोनिया का नाम था। ये पता नहीं ये ऐसी शोबिस की चमक चकाचौंध है सोनिया। यहाँ पे दूर से देखो तो पता नहीं हर कोई चमक रहा होता है, पास आओ देखो तो पता नहीं कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ था कि मतलब क्या लोग था कि फील लाइक बुशरा अंसारी भी कहीं ना कहीं वही पुरानी एज वाली बात करूंगी कि अब वो एक्सेप्ट नहीं कर, पेज 3 में था डायलॉग है। हाँ अच्छा हो गया। आई फील लाइक वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि अब टाइम आगे बढ़ गया है, वो अब कहीं ना कहीं वो रोल्स चाह रही हैं अपने लिए, या कहीं ना कहीं वो जरा पुराने टाइम में स्टक है, मुझे जो लगता है फील होता है। और इस वजह से इसके डायलॉग्स ना उन्होंने एफर्ट पुट इन किया थोड़ी, लाइक एक डायलॉग मुझे एग्जैक्ट नहीं आता, तो इस तरह के डायलॉग्स है ना कि शाही, बाबर अली कहता है ना उसको बुशरा अंसारी जी को, शाही तुम हमेशा लाल सिग्नल पे खड़ी रह जाती हो और तुम सबसे से भी खड़ी रह जाती हो। डायलॉग था तो मतलब एग्जैक्ट, मेरी उर्दू तो अच्छी नहीं है, वो उर्दू ऐसी थी कुछ, तो मतलब वो बड़े मेरे पास बॉटल भी है। कौन से वो डायलॉग था नहीं, I protest and walk out. Okay, the point being dialogues are sort of all over the place, but Bushra Ansari ji, we hope कि इसके 22 के बाद आप एक खूबसूरत सा प्रोजेक्ट बनाएं जहाँ में बहुत अच्छी राइटिंग हो, बहुत अच्छी डायरेक्शन हो, अच्छी एक्टर्स को पता चले कि हम क्या गलती करें, हम नेक्स्ट टाइम वो ना करें। सब लोग मुश्किल है ये ओवर द मून जब भी प्रोजेक्ट आते हैं, एक चीज़ नहीं अपनी मानते। They're over the moon because they're, मैं क्या बोलूँ आगे, नहीं बोलूँ बेहतर है, बस कुछ कहना चाह रहा था मैं, नहीं बोलूँ मैं। देखो मोमेंट, यहाँ पे हम अपने हॉट फैब को ख़त्म करते हैं। आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने का वक्त आ चुका है, जो आई थिंक इस दफ़ा वैसे नुमान जाज और इफ़त उमर का शो ही था, चाहिए था, बट खैर आई थिंक इसके बाद हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स #What'sThe411। आज हमारा शो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं सोच रही थी कि आज हम सिर्फ काफ़ी हम थोड़े कैरिड अवे तो नहीं हो गए थे, आई होप नॉट। नहीं, तो मैं सोच रही हूँ आज एक ही सवाल का जवाब देते हैं। तो #What'sThe411 में सबसे पहले नहीं, एक ही सवाल जो लोगों ने पूछा था कि अरमीना खान कहाँ चली गई हैं, कहाँ ये उनका कमबैक है, कमबैक तो क्या सीन तो था? हमने यही पूछा अरमीना से, और अरमीना ने हमें बताया कि Hey Momin, Assalamu alaikum. Thank you so much for having me on. So, I never left. मैंने कभी इंडस्ट्री छोड़ी नहीं थी, because ना ही मैंने कभी ऐसा कुछ अनाउंस किया, but मैं एक एक्टर हूँ and this is my job, so I had to come back at some point. I took a hiatus, set my priorities straight because life is short and there are many facets to a human being. And I suppose that ties in with how much I am loving being back on set
absence makes the heart grow fonder, right? So, in regards to the team and the project, I have a great, wonderful, supportive team. My director and the cast and the crew is great. I'm thoroughly enjoying this role as it is something so different. I mean, literally, to anything that I've ever played before. In regards to my character, मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकती वरना स्टोरी जो है वो आउट हो जाएगी एंड आई डू वांट द ऑडियंस टू कीप गैसिंग. इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है बिकॉज एंड तक किसी को भी नहीं पता चलेगा कि क्या होने वाला है. ये है समीरा फजल की ही स्क्रिप्ट है, सो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज लास्ट टाइम आई डिड दैट वाज दलदल, सो इट्स काइंड ऑफ फन दैट आई एम मेकिंग a comeback with hers again. So let's see whether the public will take me and like me in this new avatar. But thank you so much for having me, and inshallah I'll be posting more pictures and maybe keep everyone posted more, I guess, as the time goes. Thank you again. आई थिंक इसी के साथ शो को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है. आपके जो सवालात हैं आप प्लीज़ #what's411 लिख के यूट्यूब पे कमेंट करें. हम सब नोट कर रहे थे, अभी भी हमने नोट किए हैं कुछ सवाल, उनको हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे. जवाब भी है हमारे पास, नेक्स्ट वीक करेंगे. और आप और सवालात हैं वो भी करिए. कोई आपके पास कोई फीडबैक है तो #feedbackcorner, सवाल है तो #what's411. इमाम को फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पे, और देखते रहें What's the 411.